चलते हैं और क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल है सीजी पावर, एक ब्रेकआउट है। 790 का स्टॉप लगाना चाहिए। 796 पर ट्रेड कर रहा है, टारगेट 810 के नजर आ रहे हैं। सीजी पावर, सीजी पावर, ये हो गई गावा सर की पिक। एंजल वन देखिए एक बार आप जरा, स्टॉक 3.5% अब ऊपर, यहाँ पर शानदार मोमेंटम में इस समय। रचना जी, आपका क्विक सिंगल। जी, मेरी तरफ से पेटीएम रहेगा। पेटीएम में मेरे हिसाब से डेवलपमेंट फर्दर होनी चाहिए प्राइस में। फिलहाल 998 पे है इसका फ्यूचर्स। ये जैसे ही 1000 क्रॉस करेगा तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए, जो 1025 एंड 1035 की तरफ इसको लेके जाना चाहिए। एसएल होना चाहिए 980। ओके, तो 980 का स्टॉप लॉस 1000 के ऊपर एटलीस्ट फ्यूचर्स में मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मोमेंटम ट्रेड वहां पर है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, वोल्टास पे खरीदारी करने की राय रहेगी हर्षदा जी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन दिया है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। करंट लेवल्स पे वोल्टास में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको थोड़े बड़े लगाने हैं। 1719 1719 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, लेकिन टारगेट 1810 तक के भी हो सकते हैं वोल्टास में। अगर चाहे तो 1760 का कॉल ऑप्शन वोल्टास का वो भी खरीदा जा सकता है। 38 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 62 रुपीज 62 रुपए की टारगेट से। ओके, तो ये वोल्टास पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए साफ तौर से बनी है। बहेती जी, आपका पिक क्या रहेगा? जी हर्षदा मैम, एचजीवीएन में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग बन रहा है इसमें, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 121 का स्टॉप लॉस लगाना है, 124 का पहला टारगेट और 127 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, निफ्टी ग्रीन में आया बात करते करते, तो पहली डिप पर बाइंग आ गई क्लियरली, और अब हम 24,680, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट पहली डिप में क्लियरली बाइंग है। तो बाय ऑन डिप्स की ट्रेड प्ले आउट हुई है इस समय। सचिन, आपने क्या पिक किया? और फोकस पिछले हफ्ते में भी एलएनटी पे था, आज भी एलएनटी पे है। मुझे लग रहा है काफी बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट इसने वीकली मंथली चार्ट्स पे एग्जिबिट किया है। एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 3990 से लेके 4040, ये दो टारगेट्स के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3900 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं एलएनटी के फ्यूचर्स में। चंदन के पास चलते हैं। निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में आया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। चंदन, आपने क्या ट्रेड पिक किया? यस अनुज, देखिए अभी आप बोल रहे थे कि जब एफएमसीजी काउंटर की बात करें तो आप बोल रहे थे कि सिलेक्टिव काउंटर गिर रहे हैं, लोग साबुन भले ही मत यूज़ करो बट कोलगेट या टूथपेस्ट तो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत में लगातार अब डीमेट अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कंजम्पशन थीम वर्क करे या नहीं करे, और पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो इस थीम पे हम कंटिन्यूसली बुलिश है, और मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स पर रहेगी, चाहे एक्सचेंजेज हो या डिपॉजिटरी, ब्रोकिंग या एएमसी। तो ब्रोकिंग पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए सीडीएसएल पे खरीदारी की सलाह है। मौजूदा लेवल पे सीडीएसएल ने एक मेजर ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला था, उसका फॉलोअप बाइंग इस वीक में देखने को मिलेगा। तो 1840 के सपोर्ट से सीडीएसएल पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में आपको लगभग 2000 तक के टारगेट यहाँ पे मिलने चाहिए। चंदन ने कहा कि ब्रोकरेज में ज़्यादा बोल नहीं सकते। मनी मन चंदन के लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो ईसॉप की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वो हर्षदा, पता है मैं आपको बताऊं, 2007 में मैं उस फेज़ में था जहाँ पर मैं रोज़ अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करता था और मेरे ईसॉप की वैल्यू बढ़ता हुआ दिखता था और बहुत खुश होता था। अब कहाँ गए वो दिन, मैं कई बार सोचता हूँ, लेकिन खैर एनीवे। लेकिन खैर ब्रोकरेज बिजनेस में बहुत शानदार मोमेंटम रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तगड़ी तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दी है। आप नहीं बोलेंगे तो किसी और से। आपके मन में तो वैसे एंजल वन ही दिख रहा है, लेकिन एंजल वन पर एक रिव्यू ले लेते हैं। गाबा जी, आप नजर डालिए इस चार्ट पर और बताइए, क्योंकि ये जब खुला था मैंने मेंशन किया था 1% ही ऊपर था, देखते ही देखते यहाँ पर नियरली 90 रुपए की बढ़त आ गई है। तो अच्छा एंजल वन इनफैक्ट मेरे शॉर्टलिस्ट में था, लेकिन मैंने दिया था वरुण बेवरेजेस, बिल्कुल शॉर्टलिस्ट था। ट्रेड कर रहा 3383 पर, स्टॉप होगा 3300। मेरे ख्याल से 3500 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, आज कल में, आधे दिन, पूरा दिन, लेकिन जाना चाहिए 3500। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, क्योंकि फ्रेश बाय सिग्नल मिला है करीब 3 दिन पहले। एंजल वन ओके, एक बार एक काम करते हैं हर्षदा, निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार, क्योंकि अब मार्केट में देखिए मोमेंटम, और ये लीप ऑफ फेथ ट्रेड है कि पहला डिप आप बाय कर लें। अब ये कितना चलेगा कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक। और अब एचडीएफसी बैंक का इंटरडे देखिए आप, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। ये अगेन जो बैंक निफ्टी इन सब में
एक मार्केट पहला ट्रेड तो यही लेगा बाय ऑन डिप्स का। अब मॉर्निंग का जो लो है वो सिग्निफिकेंट बन गया। एक अप्रोच ये हो सकती है कि बस अब मॉर्निंग के लो का आप स्टॉप लगा दें और लॉन्ग रहें इस ट्रेड में, या फिर ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट टेक्सचर को रिस्पेक्ट कर रहा है और ख़राब खबर पर चला है टेक्निकली। वो जो गोदरेज कंज्यूमर की खबर है उसकी वजह से एक सेक्टर पे एक बड़ा पिलर है FMCG, उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल मार्केट पर रिस्क नहीं आया। ये अच्छी चीज़ है एटलीस्ट पहले 15 मिनट में। तो जी हाँ, तो वो एक पॉजिटिव रुझान। इनफैक्ट मानस ने प्री ओपन में ट्रेड दिया था, वो एक बार स्क्रीन पर भी रखते हैं HDFC का, क्योंकि 22 रुपए की बढ़त वहाँ पर। रिलायंस भी थोड़ा बहुत साथ देता हुआ, RIL को भी एक बार रेडार पर लेकर आइएगा, देखिए तो उसका कितना योगदान आगे बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों में। आधे % के गेंस डे लो से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश का ट्रेड इनफैक्ट बचा है। मयूरेश बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा इस घंटे? पर्सनली आई थिंक थोड़े पैकेजिंग फर्म्स को मैं देख रहा था, क्योंकि जो मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था ओवर द वीकेंड, एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री की वजह से उनको मार्जिन्स पे थोड़ी मार पड़ी थी, बट बिकॉज क्रूड हैज कम ऑफ सिग्निफिकेंटली। अगर आप इनपुट कॉस्ट देखें, LLDP प्राइसेस, HDP प्राइसेस, जो पॉलीमर प्राइसेस रहती है वो थोड़ी कम हुई है। जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल प्राइसेस एज वेल, तो इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल्स के हिसाब से कम हो रही है। तो अगले 2 क्वार्टर के लिए जैसे इन्वेंट्री बनाएंगे, और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर इनपुट कॉस्ट कम रहेगी अलॉन्ग विद बेटर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं आई थिंक ये पैकेजिंग फर्म्स शायद बेहतर नंबर एक्सपोज कर सकते हैं। कॉस्मो फर्स्ट नंबर्स ठीक ठाक थे, इनफैक्ट मार्जिन में एक्सपेंशन देखा था, बट बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री एलिमेंट शायद मार्जिन एक्सपेंशन इतना नहीं देखने मिला। शायद Q3 Q4 में ये आंकड़े थोड़े बेहतर हो जाए, तो थोड़ा इस पे नजर रखें। आई थिंक these पैकेजिंग फर्म्स माइट डू अ लिटिल बिट।